सीखो 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 सीखो, अरे सीखो। क्या सीखो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सीखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 का करेंगे सोल्व क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे? 5.3 का सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन में डीप डाइव। सवाल में डीप डाइव करनी है, कहीं ख्याली पुलाव में समुद्र में डीप डाइव करने चले गए हो? ना 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 ना, क्वेश्चन में डीप डाइव करते हो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। कितना सरल सवाल है, इससे आसान क्या ही लोगे। सारी चीजें आपको सीधी कह दी गई हैं, बिल्कुल घुमाया फिराया कतई नहीं गया है। सीधा कहा है कि देखो मुन्ना, जो तुम्हारी फर्स्ट टर्म है वो 5 है, ठीक है, और जो आखिरी टर्म है वो 45 है, और कुल मिला के जो टर्म्स का सम है वो यहाँ पे 400 है। ओके, बोले ओके, समझ में आ गया। तो हम क्या करें? तो पूछा भी आपसे सीधा सीधा गया है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सीधा पूछा है कि ये बता दो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n की वैल्यू, और ये भी बता दो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी d बताना है। बस इतना सा सरल सा काम है। जितना सरल दिख रहा है उतना है भी नहीं, थोड़ा बहुत तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, लेकिन हाँ बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में बहुत ईजी है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी हमें दिया गया है वो लिख लेंगे। बोले क्या दिया गया है, सब तो आपने कहा क्लियर है, तो क्या लिखने की जरूरत है? देखो, जो चीज़ें हमें दी गई होती है, जैसे पहली टर्म कहा, लास्ट टर्म कहा, सम कहा, तो उन सारी चीज़ों को अलग से लिख लेना फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब भी फॉर्मूला लगाएंगे ना तो बार बार सवाल के अंदर उंगली घुमाने का कोई मतलब नहीं है। ओ कहाँ गया फर्स्ट टर्म, कहाँ गई लास्ट टर्म, अलग से लिख लो, फटाफट से पता चल जाएगा, वैल्यूज डाल दोगे। तो देखो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, ए, कितना दिया है? 5 दिया है, बहुत अच्छे। उसके बाद आपको लास्ट टर्म दी गई है, लास्ट टर्म मतलब ए ऑफ एन 45। कहोगे ए ऑफ एन, तो अभी तक वैल्यू ऑफ टर्म पढ़ते आ रहे थे हम। देखो फाइनाइट एपी जो होती है उसकी लास्ट टर्म भी होगी जी, बिल्कुल। तो इसकी लास्ट टर्म 45 है, तो उसको हम ए ऑफ एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए ऑफ एन ही लिखेंगे। इनफाइनाइट है तो उसमें कोई भी एन नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू निकालनी हो तो भी वो ए ऑफ एन रहता है। तो ये सवाल पे डिपेंड करेगा कि कब आप ए ऑफ एन को लास्ट टर्म मान रहे हो और कब आप ए ऑफ एन की वैल्यू पता कर रहे हो। यहाँ पे हो गया आपका ए ऑफ एन इक्वल टू 45। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बेचारे 45 की हालत बिगड़ गई। 45, हाँ अब ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? बोले उसके बाद हमें सम दिया है, तो ठीक है लिख दो। एस ऑफ एन दिया गया है आपको कितना? 400। ओके, उसके बाद हमें क्या पता करना है? देखो हमें पता करना है एन, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें पता करना है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। बस इतना सा काम है, इतनी चीजें हमें दे दी गई है। बोले ओके, तो क्या किया जाए? तो जनाब 40 टर्म है, 45 है यहाँ पे टर्म अपनी लास्ट, ध्यान देना 45 है यहाँ पे अपनी टर्म लास्ट। चलो निकालते हैं एन टर्म फर्स्ट। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एन टर्म निकालने के लिए? कहोगे तनिक ठहरो, वो क्या है ना, हम आपके पहले के वीडियोस देखते आ रहे हैं और उसमें आपने कहा था कि जब एस ऑफ एन दे दिया गया हो तो बेफालतू में ए ऑफ एन वाले फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है वहाँ, लेकिन अगर ए ऑफ एन दे दिया गया हो तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। बोले हाँ बात तो सही है, नहीं कहा है आपको पहले। बोले तो अब हम यहाँ पे ना ए ऑफ एन चूंकि दिया गया है तो इस ही फॉर्मूला से चलेंगे, नहीं जा सकते, कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं गोलू गोलू घूम के रह जाएंगे। बोले वो कैसे? देखो ए ऑफ एन का अपना फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता है, दैट इज ए ऑफ एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1d, राइट। हाँ, और एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा था इनमें से कोई भी एक चीज़ पता करनी हो तो बाकी की 3 चीज़ें होनी चाहिए। बोले हाँ, तो कहोगे तो सीधी बात है ना, हमें एन पता करना है और हमारे पास ए ऑफ एन भी है और ए भी है। अब ये बताओ माय डियर फ्रेंड, डी कहाँ है? बोले हाँ डी तो नहीं है। फिर कहोगे रुको, वो तो एस ऑफ एन वाले फॉर्मूला में भी डी तो आता है। कौन से में आता है? बड़े वाले में आता है, जिसके अंदर लास्ट टर्म मेंशन कर दी गई है उसमें डी का कोई रोल नहीं बचता, वो सीधा फिर एन अपॉन में 2 और ए प्लस में ए ऑफ एन और यू कैन से एल, ये हो जाता है। और आपके पास यहाँ पे एल दिया गया है, ए ऑफ एन दिया गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एन पता करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। जितने ज़्यादा सवाल सोल्व करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना किस जगह पे सही होगा। तो यहाँ पे अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं जनाब? लगाएंगे एस ऑफ एन वाला। सो वी विल राइट हियर एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, ब्रैकेट में आ जाएगा जनाब अपना ए प्लस में एल।
अब आपके मन में आएगा कि हमें एल नहीं लिखना, एल अच्छा नहीं लगता हमें, हम तो ए ऑफ एन लिखेंगे। अब बताओ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑफ एन लिखना चाहो तो ए ऑफ एन लिख सकते हो, एल लिखना चाहो तो एल लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, लास्ट टर्म। तो यहाँ पे आपका ए प्लस में एल आ गया है। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, कहोगे वही तो है सबसे बड़ी दिक्कत, एन ही तो नहीं पता। कोई बात नहीं, जो पता है उनको लिख लो, जो नहीं पता उनको एज इट इज़ छोड़ते जाओ। तो ये हो गया आपका 5, एल कितना है 45 है। ओ बहुत अच्छे, सीधा सीधा लिख दिया। अच्छा ये 400 कहाँ से आया, सम ऑफ एन टर्म्स, ये वो है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखोगे ये 400 आ गया एज इट इज़, इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका n अपॉन में 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। सो 45 प्लस में 5, बोले कितना डिफिकल्ट एडिशन है ना, एकदम सीधा जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। 45 में 5 जोड़ो 50 आ गया, सीधी सी बात है। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे 50। बोले अब क्या करें हम, तो देखो बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बज रही है दिमाग में सीटी, ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बज रही है आपके दिमाग में सीटी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें करनी होगी थोड़ी सी काटा पीटी, ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी काटा पीटी करनी है। बोलो क्या करना पड़ेगा, देखो 2 से इसको काटना पड़ेगा, 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 5 10। ठीक है, ये कट गया। अब क्या बच गया, बोले कट पिट तो सब गया, यहाँ पे बच गया 400 और उधर 25 एन से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ बच गया आपका 25 एन। पर हमें तो एन चाहिए, ये 25 इसके साथ बेफालतू में चिपटा हुआ आ रहा। जी हाँ सही बात है, यहाँ पे बेफालतू में लगा हुआ है, तो क्या करें, इधर भेज दो ना, क्या जरूरत है इसको साथ में रखने की, इक्वेशन की साइड ले आएंगे। अब चूंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये आएगा 400 अपॉन में 25 इक्वल्स टू में n। अब ये कटेगा, बोले किससे कटेगा, ये वापस काटा पीटी, जी बिल्कुल वापस काटा पीटी। देखो 25 से चला जाएगा, 25 में 25, 25 में 25, 25 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 25 से 400 कट से हो जाता है, हमारे पास आ गया n इक्वल्स टू 16। यहाँ निकल के आ गई है हमारी n की वैल्यू। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 16 होंगे। यहाँ पे भी लिख देते हैं, जहां हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, ये हो गई नंबर ऑफ टर्म्स 16। ठीक है, n आ गया। अब बोले अभी कहाँ काम खत्म हुआ है, अभी तो ये भी तो है, ये क्या नाम है इसका, कॉमन डिफरेंस, ये जनाब भी तो है, तो कोई लोड नहीं है, इसे भी निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा इधर करते हैं, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो मैथ समझने के लिए आप देते हो अपने दोस्तों को शिविका की पाठशाला का रेफरेंस, मैथ समझने के लिए आप देते हो अपने दोस्तों को शिविका की पाठशाला का रेफरेंस। तो चलो पता करते हैं इस एपी का कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, किस तरह से निकलेगा, गजब झोल है, कोई झोल नहीं है, सीधी सी बात है। अब आप लगाओगे बहुत ही आसान सा, छोटा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा यहाँ पे फॉर्मूला, जो कि है ये वाला, क्योंकि ए ऑफ एन वाला लगाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि इस फॉर्मूला से हम इन पे किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, खाली इनमें से 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, कोई भी निकालना हो। बोले ठीक है, तो अब चूंकि हमें डी निकालना है, एन होना चाहिए, बोले है, अभी अभी हमने निकाला था, वेरी नाइस। फर्स्ट टर्म होनी चाहिए ए, बोले ये भी है, ए ऑफ एन होना चाहिए, वो भी हमारे पास है लास्ट टर्म। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे, बेफालतू में उस लंबे चौड़े फॉर्मूला पे जाने की कोई लोड नहीं है। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा आपका ए ऑफ एन कितना है 45 इक्वल्स टू में ए कितना है, बोले 5, ओके, पंचतारा, वेरी नाइस। उसके बाद n माइनस 1, n कितना है 16, सो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 1, डी बोले नहीं पता, नो प्रॉब्लम, नहीं पता, उसे एज इट इज रहने दो, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की कि चलो यहाँ पे कुछ और वेरिएबल लगा दे, इसको थोड़ा इधर उधर कर दे, ना ना ना, जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। आगे देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये 45 इधर बच रहा है, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, 5, 16 में से 1 गया, कहाँ गया, अरे सब्ट्रैक्ट हो गया, ओके। 16 में से 1 आपने कर दिया माइनस, कितना बच गया 15 बच गया, तो ये हो गया जनाब आपका 15 डी। बोले अब क्या किया जाए जनाब, यहाँ पे तो अब ये फिर वही क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बनानी पड़ेगी, ना ना कोई लोड नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनाने की, सीधी सी बात ये हमें डी चाहिए, हाँ, और इसके साथ ये 5 और 15 बेफालतू में है। बोले हाँ क्या करें, इनको इक्वेशन के इधर लाते जाएंगे, एक एक करके इनका काम तमाम करते जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये यहाँ पे 5 प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 15 डी बच जाएगा। 45 में से 5 गया, ओ ये सब्ट्रैक्शन भी बहुत हार्ड है, इतना भी हार्ड नहीं है, 45 में से 5 गया 40 बच गया, सीधी सी बात है। तो ये हो गया आपके पास 40 इक्वल्स टू में जनाब डी बच जाएगा, अपॉन में 15 आ जाएगा। क्यों
इस बेचारे डी के साथ ऐसी ना इंसाफ, 15 के साथ ऐसी ना इंसाफी क्यों? ना कुछ पूछा ना कुछ इधर इधर लिया है। हाँ, क्योंकि बेफालतू में डी के साथ है, 15 डी की हमें कोई लोड नहीं है, हमें सिर्फ डी चाहिए। जो वैल्यू हमें पता करनी है उसी को इज्जत प्रदान करेंगे, बाकी सबको यहाँ पे उस डी की वैल्यू पता करने में लगा देंगे। तो ये 15 मल्टीप्लीकेशन का था, इधर आया तो डिवीजन में चला गया। अब ये कट पिट जाएगा, बोले कैसे कटेगा? ये 5 से कटेगा, 5 3 सा 15 हो जाएगा एंड 5 8 सा 40 हो जाएगा। डी हो गया आपका इक्वल्स टू में 8/3। जी हाँ, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है इस एपी का, 8/3 कॉमन डिफरेंस। और एन कितना है? 16। कहोगे यहाँ पे भी बेचारे के पास क्वेश्चन मार्क है, इसको भी हटा दो, इसकी भी थोड़ी इज्जत बढ़ा दो सबके साथ, इसको भी एक नंबर दे दो, बेचारा क्वेश्चन मार्क के साथ है। जी बिल्कुल, तो जो नंबर निकाला है, जो फ्रैक्शन में आया है 8/3, वही हम लिख देंगे। और इसी के साथ सवाल नंबर 5 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा सवाल, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर नहीं आया तो फिर लाइक तो क्यों ही करोगे, नहीं आया तो। हाँ, तो फिर ऐसा कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता दो कि क्या चीज़ है जो समझ में नहीं आई, क्या चीज़ें हैं जो मुझे इंप्रूव कर लेनी चाहिए। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।